आज है मई की 5 तारीख और तुलसी के पौधे को मई जून के महीने में कैसे संभालना है वीडियो में आगे जानेंगे आप। एक ही वजह है जिस वजह से तुलसी जी का पौधा सूखने लगता है, वो वीडियो में मैं आगे बता रही हूँ कौन सी वजह है और किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे तुलसी की ग्रोथ बराबर सालों भर चलती रहेगी। सबसे पहली चीज़, क्या आपको पता है कि तुलसी जी के पौधे को सिर्फ ट्रिमिंग कटाई छटाई के द्वारा स्वस्थ रखा जा सकता है। कोई बाहरी खाद आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप तुलसी जी में हर एक महीने ट्रिमिंग करते रहेंगे, कटाई छटाई करते रहेंगे। जैसा आप मेरे पौधे में देख रहे हैं, छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियां आ रही हैं, इसलिए मैं आपको ये वाला पौधा दिखा रही हूँ। बहुत डेवलप्ड जो पौधा हो गया है वो दिखाने से आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये छोटी सी पौध 20 रुपए की मैं नर्सरी से लाई थी पिछले महीने, वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर किया था। और अब देखिए इसमें छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियां निकल कर के आ रही हैं। आपके तुलसी जी की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ, ये है पिंचिंग। अब पिंचिंग करने के लिए कई लोग बोलेंगे नाखून से नहीं काटते हैं, कैंची से नहीं काटते हैं, तो जो मान्यता है उसके हिसाब से आप कीजिए, लेकिन ऊपर से 2 पत्तों को पकड़ करके हटाइए। ये तरीका तो बहुत ही छोटा है, लेकिन मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। तुलसी जी को स्वस्थ रखने और मल्टीपल ब्रांचेस को लेने में ये बहुत मदद करता है और ये किसी भी मंथ में, बल्कि 12 महीने, हर महीने में एक बार कर सकते हैं। इसके साथ ही जिनके तुलसी जी के पौधे पर मंजरियाँ आई हुई हैं, वो मंजरियों को भी निकाल दीजिए। देखिए ये तुलसी का पौधा है, पहले इसकी पत्तियाँ कैसी आती थीं और अब इसकी पत्तियाँ बहुत ही स्वस्थ निकल करके आ रही हैं। तो ट्रिमिंग और पिंचिंग का जो तरीका है सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़ है कि किस तरीके से वाटरिंग करना है, सॉइल कैसी रखनी है। गर्मियों में मॉइस्ट रखिए सॉइल को, और धूप ज़रूरी है। कई लोग लिख रहे थे कि घर के अंदर इंडोर रख दिया है, इंडोर में तुलसी जी नहीं चलेंगी। मॉर्निंग की धूप ज़रूर दीजिए। सिर्फ दोपहर की धूप, जिस धूप में हम और आप भी खड़े नहीं हो पाते हैं, उस धूप में पौधे कहाँ से ठीक रहेंगे। तो कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि दोपहर की धूप से पौधों को बचाए, या तो बड़े पेड़ के नीचे रखिए या कुछ ऐसे कर्टन सा लगाइए, क्योंकि हर किसी को ग्रीन नेट लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अदर कोई घरेलू उपाय ढूंढ लीजिए इसके लिए। लेकिन हाँ, बचाना तो पड़ेगा दोपहर की धूप से। अब खाद की बात करते हैं। वैसे तो तुलसी एक औषधीय पौधा है, ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब गमले में हम इसे लगाते हैं तो कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इसमें जो चायपत्ती वाली खाद है वो इस पौधे के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। चायपत्ती आप फ्रेश भी ले सकते हैं, यदि 6 इंच का कंटेनर है तो आधा चम्मच चायपत्ती मंथ में एक बार डालना है, या फिर आप यूज टी लीफ भी ले सकते हैं। चाय बनाने के बाद जो चायपत्ती बचती है उसे धोइए, सुखा लीजिए और 1 चम्मच भर के महीने में एक बार अपने तुलसी जी के पौधे को दे दीजिए। ये चायपत्ती देने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे कि मिट्टी जो है वो उपजाऊ भी हो जाएगी, साथ ही साथ एसिडिक हो जाएगी जो तुलसी जी के पौधे को चाहिए। और ये जो चायपत्ती है इससे तुलसी जी में बहुत ही नेचुरल सुगंध भी रहती है, ये भी देखा है मैंने। ये जो हल्दी वाला उपाय है ये बहुत ज़्यादा हमारे धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। कई लोगों के एक्सपीरियंस को मैंने पूछा था, तो वो ऐसा कह रहे थे कि हम जड़ों में हल्दी डालते हैं थर्सडे को, और हमारी तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है, कभी भी नहीं सूखती हैं। तो हल्दी वैसे तो एंटी फंगल तो होता ही है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता भी है। तो हल्दी का इस्तेमाल मंथ में एक बार तुलसी जी के ऊपर स्प्रे के रूप में या फिर सॉइल पर या जड़ों में ज़रूर किया करें। हल्दी वही जो हमारे किचन में मिलेगा, जिससे हम खाना बनाने में हेल्प लेते हैं, उसी हल्दी का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो हल्दी को पानी में डाल करके, पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे कई बार मैंने देखा है कि पत्तों के ऊपर जो कीड़े लगना अभी शुरू हो रहे हैं वो कीड़े ज़रूर हट जाते हैं। उलट पलट कर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। यदि पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी सी हो रही हैं तो 7 दिनों में एक बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गर्मियों में तुलसी जी में पानी डेली दीजिए, और तुलसी के पौधे को यदि रिपोर्ट करना चाहते हैं तो बरसात के टाइम में रिपोर्ट कीजिए, तुलसी सूखेंगी नहीं। पत्तियां बिल्कुल सूखी सूखी बेजान सी लग रही हैं, या जो लोग लिख रहे हैं कि छोटी छोटी पत्तियां निकल करके आ रही हैं, तो तुलसी जी के पौधे के लिए जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये पूरे साल यानी 12 महीने आप मंथ में एक बार इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल से कई बार मैंने देखा है कि जो कीड़े लग जाते हैं तुलसी जी पर, उन कीड़ों से भी एक लिमिट तक बचाव होता है। और ये है एप्सम सॉल्ट।
एप्सम सॉल्ट सेंधा नमक नहीं है। कई लोग कह रहे थे कि सेंधा नमक है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है और ये पौधों में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं, आपको जेन्युइन चीज़ मिल जाएगी। यदि पौधा अचानक से सूखने लगा है तो तुरंत इसका स्प्रे कर दीजिए। इससे जो पौधा सूखने के कगार पर है वो ज़रूर बहुत हद तक बच जाएगा, बल्कि रातों रात भी इसका रिज़ल्ट देखा है मैंने। तो सिर्फ हाफ टी स्पून इस तरीके से लेकर के पानी में डालकर बहुत अच्छे से यदि आप स्प्रे कर देते हैं और बचे हुए पानी को जड़ों में डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि तुलसी के पौधे पर पत्तियां भी बड़ी। मैंने अपने 3 गमले के लिए ये जो क्वांटिटी ली है, पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन एप्सम सॉल्ट इतना ही लेना है आपको, हाफ टी स्पून, और इसको पानी में डाल करके स्प्रे कर देना है। 7 डेज़ के बाद आप इसे रिपीट कीजिए। सुबह के टाइम में कर दीजिए, जब धूप तेज़ हो उस समय नहीं करना है, या तो इवनिंग में कीजिए या मॉर्निंग में कीजिए। इससे जो बिना वजह ये अचानक से पत्तियां ड्रूपी होने लगी हैं, काली हो रही हैं, सूख रही हैं, तो उससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगा। अब कई लोग लिखेंगे कि गर्मी में इसका इस्तेमाल करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गर्मी में एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसके सूखने की एक खास वजह ये होती है कि गर्मी में हम एक्सेस पानी दे देते हैं और जड़ों में पानी बहुत ही जमा हो जाता है, जिस वजह से कि जड़ें सड़ने लगती हैं। तो जब भी आप पानी दे रहे हैं कोशिश कीजिए मॉर्निंग में पानी दें, ताकि 3-4 घंटे में मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए। दोपहर की धूप से बचा लेंगे तो ये पौधा कभी नहीं सूखेगा। सूखने की एक वजह और भी है कि हम पत्तियों को क्लीन करते हुए पानी नहीं देते हैं, डायरेक्टली गमले में डाल देते हैं, तो इस वजह का विशेष ध्यान रखिए। तुलसी जी के पौधे को गर्मियों में सूखने की एक वजह ये भी है कि हम इस पर पिंचिंग कटिंग नहीं करते, और यदि बीज निकल आए हैं तो हम बीजों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी जी गर्मी में नहीं सूखेंगी। धन्यवाद।